मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। राजस्थान की वो वीर धरा जहां के पत्थरों से आज भी जय एक निनाद की गूंज आती है, वहां पहुंचे देश के सबसे कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में जब योगी जी ने कदम रखा तो माहौल एकदम भगवामय हो गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब योगी जी ने माइक संभाला और सीधा बोल दिया कि आज यूपी में जो लठ गाड़ रहा हूं उसका पावर मुझे इसी राजस्थान की माटी से मिला है। आखिर क्या है योगी जी का वो पुराना नाता जिसे सुनकर हर राजस्थानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, और क्यों उन्होंने गुंडे मवालियों को खुली चेतावनी दे दी है, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी आन बान शान की और साथ में राजनीति की भी। योगी जी ने आते ही सबसे पहले रानी पद्मिनी की जौहर को नमन किया। उन्होंने साफ कहा कि मेवाड़ी महिलाओं का वो बलिदान कोई मामूली बात नहीं थी, वो राष्ट्र का स्वाभिमान था। लेकिन सबसे तगड़ी बात वो कही। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हम यूपी में जो कुछ भी पा रहे हैं वो सब चित्तौड़गढ़ का तेज है, क्योंकि मेरे दादा गुरु इसी वीरभूमि से गोरखपुर गए थे। मतलब समझ रहे हो, योगी जी ने सीधा सीधा कह दिया कि उनका खून और संस्कार इसी राजस्थान की माटी से जुड़ा है। उन्होंने मेवाड़ की वीरता और मीराबाई की भक्ति को याद करते हुए पूरे देश को संदेश दे दिया कि संस्कार सीखने हैं तो राजस्थान आओ। चित्तौड़गढ़ के बाद योगी जी सीधे पहुंचे जालौर। वहां उन्होंने रत्नेश्वर महादेव की पूजा की और फिर जो कहा वो सीधा अपराधियों के कलेजे में जाकर लगा। योगी जी ने साफ कहा कि जब से यूपी में बीजेपी आई है हमने अपराधियों पर जीरो नरमी वाली नीति अपनाई। अगर देसी भाषा में कहें तो गुंडों का राम नाम सत्य करना हमें आता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले यूपी में लड़कियां घर से दूर पढ़ने जाती थी, लेकिन आज रात की शिफ्ट में भी निडर होकर दफ्तर जाती हैं। ये योगी जी का सीधा इशारा था कि अगर नीयत साफ हो और शासन कड़ा हो तो बेटियां सुरक्षित रहती हैं। मंच पर बैठे बालकनाथ और शेखावत साहब की मौजूदगी बता रही थी कि अब राजस्थान में भी यूपी वाला सिस्टम आने में देर नहीं है। योगी जी ने एक और बड़ी बात कही कि सरकार जनता की मालिक नहीं, ट्रस्टी होती है। उन्होंने जालोर के स्कूल का निरीक्षण किया और 2047 के विकसित भारत की बात की, लेकिन पूरी कहानी का सार ये था कि योगी जी ने राजस्थान के युवाओं और महिलाओं को ये भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी जी का ये दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो राजस्थान की कानून व्यवस्था को हल्के में ले रहे हैं। योगी जी का यहाँ आना और रात को रुकना ही बताता है कि राजस्थान की रग रग में अब यूपी वाला जोश भरने वाला है।
तो भाइयों, योगी जी की हुंकार आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में भी अब अपराधियों के खिलाफ वैसी ही कड़ाई होनी चाहिए जैसे यूपी में है? क्या मेवाड़ का ये तेज वाकई में पूरे देश को राह दिखाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यही वीरभूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। इस सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। यह धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।